नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की राज्यसभा में उम्मीदवार के नाम का ऐलान, महेश भट्ट को बनाया गया प्रत्याशी। समर्थकों ने जताई खुशी, सीएम धामी ने दी बधाई। हल्द्वानी के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की अतिरिक्त केंद्रीय बलों की मांग। 1100 सुरक्षा कर्मी हैं पहले से किए तैनात। मुख्यमंत्री धामी का लोहाघाट दौरा, कुल 45 योजनाओं का किया लोकार्पण। जनसभा में उमड़ा लोगों का हुजूम। इससे पहले सीएम ने किया रोड शो। सोमवार को धामी का हरिद्वार दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। विधायकों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों का बैठकों का दौर शुरू। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। सीआईडी देखकर पति ने पत्नी की हत्या को दिया अंजाम। एसएसपी ने किया खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रमुख सुभाष बराला को हरियाणा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यूपी से 7 उम्मीदवार और उत्तराखंड से 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। यूपी से बीजेपी में जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है उनमें आरपीएन सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत और नवीन जैन हैं। वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने की अतिरिक्त केंद्रीय बलों की मांग। 1100 सुरक्षा कर्मी पहले से ही तैनात। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने हल्द्वानी में तैनाती के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की मांग की है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्र सरकार से 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की है। हल्द्वानी के दंगा प्रभावित इलाका वनभूलपुरा में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियों की मांग की गई है। हर की कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। वनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू अभी भी लागू है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। शहर में लगभग 1100 सुरक्षाकर्मी पहले से ही तैनात हैं। वनभूलपुरा में अभी भी दुकानें बंद हैं और सड़कें सूनी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहें फैलाने वालों की रोकने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित हैं। गुरुवार को हुई हिंसा में 6 दंगाइयों की मौत हो गई है, जबकि 60 लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री को महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला होमगार्ड, एनसीसी और पीआरडी की महिला जवान शामिल रही। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हेलीपैड से मुख्यमंत्री धामी को रोड शो के जरिए शिशु मंदिर तक लाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने महिला होली में प्रतिभाग किया। महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री ने चूख यानी कि पहाड़ी नींबू को खाया, जिसके बाद विशाल रोड शो किया और उसके जरिए मुख्यमंत्री को लोहाघाट के नेहरू पार्क तक लाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास के लिए 1 अरब 62 करोड़ 25 लाख 76 हजार की कुल 45 योजनाओं का लोकार्पण किया।
मंदिर में श्री राम लला की आज लोहाघाट चंपावत का मातृ महोत्सव, संजू महोत्सव, और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ की माताएं बहनें आई। निश्चित रूप से हमारा संकल्प और मजबूत होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज मातृशक्ति के जो काम कर रहे हैं, उनके उत्थान को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या अभी जो हमने समान नागरिक संहिता का कानून हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनाया है, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के कार्यक्रम में हम उसको और तेजी देंगे और तेजी से उनको बढ़ाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर बड़ा रोड शो करेंगे और 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हरिद्वार की जनता को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में भारी भीड़ रहने के चलते पुलिस ने ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट किया है। साथ ही डीएम ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। एक माह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिला महोत्सव का, नारी महोत्सव का नाम हम लोग यहाँ पे हरिद्वार के लिए दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को शिरकत करेंगे। और जो हम लोगों ने अभी तक प्लान बनाया, मिनिमम 50,000 महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होंगी। पूरे जनपद की जितनी SHGs हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे। और इसमें लगभग 158 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है, और 11,068 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा द्वारा विधायकों, पूर्व विधायकों, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रभारी ने महिला संगठन के कार्य का जायजा लिया है। साथ ही इस माह कई सम्मेलन भी महिला मोर्चा के होने हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बैठक को लेकर कहना है कि सभी से चर्चा की जा रही है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके बात हो रही है, और बात हम सबसे सुन रही है कौन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन कौन लोग किस लोकसभा में हैं। और महिला कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो जो महिलाएं कहाँ कहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे संगठन तैयार है या नहीं है, और हमारी जो भूमिका है उस पर उन्होंने पूछा। और हम लोग लगातार, क्योंकि महिला कांग्रेस काम कर रहे हैं, हमारे संगठन ब्लॉक भी तैयार हो गए, ब्लॉक कमेटी भी तैयार हो गए, और हम लोग सब जगह इस महीने हमारे नारी न्याय सम्मेलन भी शुरू होने वाले, तो उसके बारे में मैंने मैम को बताया। से पूछा जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है और क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या होना चाहिए। लोकसभा को लेकर भी पूछ रहे हैं और सब चीज़ों को लेकर पूछ रहे हैं कैसे कैसे होना चाहिए, कौन कहाँ होना चाहिए। अलग पहले विधायकों से मिले, फिर पूर्व विधायक और जो है विधायक प्रत्याशियों से मिले हैं, कोऑर्डिनेटरों से मिले हैं, जिला अध्यक्षों से मिले हैं और फ्रंटलों के अध्यक्षों से मिले हैं। उसके अलावा PCC और AICC मेंबरों से मिल रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के किशनपुर जमालपुर गांव के ग्राम प्रधान परवीन बन्नो पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव आयोग को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी शिकायत पर ग्राम प्रधान के खिलाफ रुड़की के गांव में राजकीय इंटर कॉलेज के उसी प्रिंसिपल को जांच सौंप दी गई थी, जिस प्रिंसिपल ने ग्राम प्रधान के नाम फर्जी TC जारी की थी, जिसकी जांच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई गई तो पूरा मामला फर्जी पाया गया।
बीजेपी नेता ने बताया कि परवीन बानो ने ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान अपनी 8वीं क्लास की टीसी चुनाव आयोग में जमा कराई थी, वो फर्जी थी, जिसकी शिकायतें लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी और अब इसकी जांच के दौरान वो टीसी फर्जी पाई गई है। इसकी हमारे गांव के जो प्रधान हैं, इसकी हमने जांच डाल ली थी एक पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, तो उन्होंने वो कूट रचित लिख के हमारे पास दे दिया, कहने लगे ये प्रमाण पत्र इसके पूरे फर्जी हैं। चलो वो मामला चल रहा था, इसमें कोर्ट में चल रहा था न्यायाधीश, तो जी वहाँ जिस टाइम कोर्ट में चल रहा था मामला, ये इसमें तारीख चल रही 1.5 साल हो गया था मामले चल रहा जो। उसके बाद इसने जाँच करा दीजिए एक उसी अध्यापक से जिसने ऐसा फर्जी टीसी दी थी, खंजरपुर राजकीय इंटर कॉलेज, उसी अध्यापक से इन्हें जांच करा दी। उसका हमें जांच का यहाँ तो नहीं पता लगा कहाँ जांच हो रही कहाँ नहीं हो रही, ना हमें उसका कोई मालूम था। जिस टाइम इन्हें अखबार में निकाल दी, वो वीडियो डाल दी गाँव में, हमें जब पता लगा, कहने लगा भाई ये तो फ्रॉड हो रहा सीधा सीधा। गांव चलो कार्यक्रम के तहत गंगोत्री विधायक ने कल रात्रि को ग्राम सभा सिल्ला में रात्रि प्रवास किया। इस मौके पर सभी ग्राम वासियों ने विधायक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत और सम्मान किया। साथ ही ग्रामीणों के साथ रात्रि चौपाल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाई। विधायक ने गांव चलो कार्यक्रम की सराहना करते हुए सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने और घर पर जाकर जनता की समस्याएं सुनी। रुड़की की कोतवाली मंगलोर पुलिस को बीती 7 फरवरी को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नहर पटरी नसीरपुर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान महिला नगर नहर में डूब गई और एक व्यक्ति डूबने से बच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं नहर में डूबी महिला के पिता ने घटना को संदिग्ध बताते हुए अपने दामाद पर साजिश कर गंग नहर में धक्का देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इस पेचीदा घटनाक्रम के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया था। तो जांच के दौरान पता चला कि मृतका के नाम पर 44 लाख रुपए का लोन था। साथ ही मृतका के पति का एक अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पति को पता चला कि पत्नी के मरने के बाद लोन माफ हो जाएगा, जिसके चलते शातिर पति ने सीआईडी सीरियल से प्रेरणा लेकर एक तीर से 2 निशाने लगाते हुए अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए गंग नहर में धक्का दे दिया। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल में लिए गए दोनों वाहनों को भी बरामद कर लिया। तो महिला जिसका नाम मनीषा है, वो नहर में गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। जब हमारे अधिकारी उसमें हमारे कोतवाल हैं, हमारे सीओ एसपी ग्रामीण जब ये मौके पे पहुंचे तो वो बड़ा संदिग्ध सा वो पूरा सीन ऑफ क्राइम था और उस महिला के शव की खोजबीन शुरू की गई थी। साथ के साथ जो इनके उसका जो हस्बैंड है अजिंद और विजय प्रकाश उसका दोस्त है, उससे लगातार सख्त जब पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में उस महिला को, मनीषा को शराब पिला के मारना और उसको बॉडी को नहर में डालने की बात कबूल करी गई थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही जो अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग कर ली है। और उत्तराखंड के खटीमा के थाना झनकैया द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए दृष्टिगत आर्म्स एक्ट में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत अवैध तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 315 बोर में 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया है। बरामद माल को सीज किया गया है। अरे यार, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो है पूरे जिले भर में लोकसभा निर्वाचन को लेकर कड़ी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में थाना झनकैया पुलिस द्वारा भी आज प्रातः रुमालद्वार लोहिया हेड रोड पर जो है वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में 2 संदिग्ध वाहन लोहिया हेड रोड से हमें आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने पर दोनों वाहन चालकों द्वारा जो 2 4 व्हीलर गाड़ियाँ आ रही थी
उनको रोका गया तो उनके चालकों ने गाड़ी रोक कर भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस द्वारा तत्काल रोक के पकड़ लिया गया। दोनों सितारगंज निवासी है, एक का नाम अनिल है, एक का नाम रजवंत है। दोनों की जब गाड़ियों को चेक किया गया तो उनकी गाड़ियों से बिजली के कटे हुए तार बरामद। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड के राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, महेश भट्ट को बनाया गया है प्रत्याशी। समर्थकों ने जताई खुशी, सीएम धामी ने दी बधाई। हल्द्वानी के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर। मुख्य सचिव राधा रातूड़ी ने की अतिरिक्त केंद्रीय बलों की मांग, 1100 सुरक्षाकर्मी हैं पहले से तैनात। मुख्यमंत्री धामी का लोहाघाट दौरा, कुल 45 योजनाओं का किया लोकार्पण। जनसभा में उमड़ा लोगों का हुजूम, इससे पहले सीएम ने किया रोड शो। सोमवार को धामी का हरिद्वार दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, विधायकों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों का बैठकों का दौर शुरू। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। सीआईडी देखकर पति ने पत्नी की हत्या को दिया अंजाम। एसएसपी ने किया खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।